जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनावत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कंगना रनावत एक बहुत ही करेजियस वन वुमेन आर्मी कैरेक्टर की महिला है और उन्होंने बहुत ही करेजियस स्टेप लेते हुए एसएसआर के मर्डर केस में मुखर होकर उस पर बात की है और साथ ही साथ वो एसएसआर के बारे में स्टार्टिंग से ही बोल रही हैं सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर ही हुआ है, वो कभी भी सुसाइड हो ही नहीं सकता है और ये बहुत हद तक अब सही भी दिखता प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कंगना रनावत बॉलीवुड में आउटसाइडर होते हुए भी बहुत ही अपने उम्दा एक्टिंग के बदौलत एक अपना स्थान बनाई है और थोड़े दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिसके कारण अभी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े नेता इसके चपेट में आने वाले हैं। आप बॉलीवुड के बारे में जानते ही हैं कि जितने बाहर से देखने में ये रंगीला दिखता है, उतना ही इसका पीछे का काला सच है और खास करके मुंबई में बॉलीवुड पॉलिटिशियन और ड्रग्स का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। दोस्तों, कंगना रनावत उसी पे मुखर होके सच्चाई के साथ अपनी बातों को रख रही है, जिसका कि बहुत सारे नेता ने विरोध भी किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बहुत ही गलत तरीके से उनके बारे में गलत शब्दों का यूज किया है और इसी कड़ी में संजय राउत ने कंगना को खुली धमकी दी है कि तुम मुंबई आकर दिखाओ, यहाँ के लोग, उनके पार्टी के लोग उनसे निपट लेंगे। जो कि इस तरह के भाषा का प्रयोग करना किसी भी महिला के लिए बहुत ही अनुचित है और इसी के जवाब में कंगना रनावत ने भी ट्वीट करके बताया है कि 9 सितंबर 2020 को मैं मुंबई एयरपोर्ट पे आ रही हूं, जो करना है कर लो। मैं 9 सितंबर को डेट भी बताऊंगी और टाइम भी बताऊंगी, जितने लोगों को आना होगा आना। मैं अकेले एक वीर महिला की तरह, एक भारत के देशभक्त महिला की तरह खड़ी रहूंगी और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इस देश को सच्चाई के साथ लड़ने के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो हमें बलिदान भी देना पड़ा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आज दोस्तों दोपहर 2 बजे कंगना रनावत के मुंबई के ऑफिस पे बीएमसी द्वारा नोटिस भेजा गया है, बताया गया है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, ये नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकता है कि क्या इतने दिन से इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा था? क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें टारगेट किया जा रहा है? एक महिला होने के कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है?
क्या उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो ड्रग रैकेट का, वो बॉलीवुड के पीछे का काला सच का, वो पॉलिटिकल और बॉलीवुड का आपस में साठगांठ का पर्दाफाश कर रही हैं? ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस नोटिस के बारे में कंगना ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके आज 2 बजे बताया है कि मैं मुंबई में एक सपने का ऑफिस बनाना चाहती थी और बनाई भी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग मेरे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। कंगना के जान पे खतरा को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अमित शाह ने कंगना को 22+ सिक्योरिटी दी है, जो कि बहुत जरूरी भी था, क्योंकि उनको तरह तरह की धमकियां मिल रही थी। उनको अंडरवर्ल्ड के साथ साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा धमकी दिया जा रहा था कि आपको एयरपोर्ट से बाहर ही हम नहीं निकलने देंगे। इस 22+ सिक्योरिटी में अर्धसैनिक बल के 18 जवान के साथ 2 कमांडो रहते हैं, जो कि कंगना रनावत के साथ 24/7 हमेशा बने रहेंगे। केंद्र के इस फैसले को कंगना रनावत ने सहज स्वीकार करते हुए बहुत ही धन्यवाद और आभार व्यक्त किया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि एक भारत मां की वीर महिला को सच्चाई बोलने के लिए, देशभक्ति की भावना को ऊपर रखते हुए सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए केंद्र ने जो सपोर्ट किया है उसका बहुत बहुत आभारी हूं। ये भी ट्वीट के माध्यम से अपने ट्विटर हैंडल पे बताया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आज के बाद कोई भी अगर देश के खिलाफ बात करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और कोई भी देश के साथ खड़े होने वाले को हमेशा सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कंगना के इस मुश्किल दौर में हमें एक सच्चे भारतीय होने के नाते, हम एक सच्चे भारतवासी होने के नाते, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते साथ में खड़ा होना दिखना चाहिए, साथ में खड़ा होना चाहिए, और ये देश को बताना चाहिए कि कोई भी महिला सच्चाई का जो साथ देती है वो अकेले नहीं है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। दोस्तों, ना हम किसी सरकार के हैं, ना हम किसी उपकार के हैं, ना हम किसी सरकार के हैं, ना हम किसी उपकार के हैं। हम हैं तो बस कंगना जैसी वीर महिला, हम हैं तो बस कंगना जैसी वीर महिला और उनके वीर अवतार के हैं। महिलाओं का सम्मान करें, किसानों का सम्मान करें, देश में बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।